एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित गणित की किताब कक्षा 9 का प्रश्नावली 12 हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे आज। देखिए, इसका सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमने सिंपल सूत्र अब तक जो पढ़ा है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ सिर्फ आधार और ऊंचाई की जरूरत होती है। इन दोनों से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये होता है √ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ ए बी सी त्रिभुज की क्या है, भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का। तो ये आ जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इस एस को इस सूत्र में रखकर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 1। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमने ये देखो, आगे स्कूल है, ऐसा एक बोर्ड बनाया है। इसकी भुजा ए, तीनों भुजाएं कितनी हैं, ए, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती है, समान। तो यहाँ सबसे पहले हमने त्रिभुज की भुजा लिखी, कितनी है, ए, एस। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए सूत्र होता है, पहले हमने बताया बी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ हमने भुजाएं लिखी है सारी, तीनों की तीनों भुजाएं क्या है, ए प्लस ए। तीनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 3a बटे 2। तो s का मान क्या आ गया, 3a बटे 2। आगे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हीरोन का सूत्र से एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ हमने s का मान कितना आया है, अभी हमारे पास s का मान आया था 3a बटे 2। तो हमने यहाँ s की जगह ये लिख दिया, s माइनस ए की जगह 3a बटे 2 माइनस ए, 3a बटे 2 माइनस के a और 3a बटे 2 माइनस का a। क्योंकि ए बी सी तीनों भुजाओं की माप है ए और ए। देखिए आगे, हमने ये 3a बटे 2 तो ऐसे कैसे रखा है और इसका पहले हल कर लिया है। तो इसको हल कैसे किया, देखो 3a बटे 2, इसका हमने लेसे लिया, कितना आया, 2। तो 3a माइनस के 2a बराबर आ गया a/2। तो यहाँ हमने लिखा 3a बटे 2 गुणा a बटे 2 गुणा a बटे 2 गुणा a बटे 2। इसका सबका क्या है, √ फिर √ के अंदर इनको हमने a गुणा 3 गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a के रूप में इस प्रकार सभी को गुणा के रूप में लिख दिया। इस प्रकार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ हम जोड़े बनाकर संख्याओं को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ एक के कितने जोड़े बन गए, एक के 2 जोड़े बन गए। तो हमने एक को 2 बार बाहर लिख लिया। 2 के कितने जोड़े बने, 2 के 2 जोड़े बने। तो हमने इन जोड़ों में से 1 2 और 1 ये 2 बाहर निकाल लिए। अब बचा क्या, √ में बचा है सिर्फ √3। अब 1 का गुणा इससे करा तो आ गया a²। 2 का गुणा 2 से करा तो कितना आया, 4। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया a² बटे 4 और √3। यह सूत्र हमने ऐसे भी पढ़ा है कि भुजा का स्क्वायर बटे 4 √3। तो यह वही सूत्र बन गया। अब देखिए, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो हम इस परिमाप से भुजाओं की माप निकालेंगे। तो देखो, हमने यहाँ लिखा परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की माप लिख दी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। यहाँ हमारे पास a का मान भी a है, b का मान भी a है और c का मान भी कितना है, a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो देखिए 3a प्लस a कितना हो गया, 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो a का मान कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर बटे 3। तो ये कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर।
अब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था a² / 4√3। तो इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रख देंगे a² / 4√3। तो यहाँ a का मान कितना है, a का मान आया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर बटे 4, यहाँ आ गया √3। 60 का गुणा 60 से करा तो कितना आ गया 3600 और बटे 4। अब 3600 में हमने 4 का भाग दिया तो आया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इस त्रिभुज के संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल कितना निकाला, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का प्रश्न नंबर 2 देखिए। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए हमें एक चित्र दिखा रखा है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। तो ये देखो हमें एक फ्लाईओवर दिखा रखा है। आप सभी ने फ्लाईओवर देखा होगा, वहाँ एक त्रिभुजाकार शेप बनी होती है जिन पर बड़े बड़े विज्ञापन लगे होते हैं। तो यहाँ कोई विज्ञापन लगा हुआ है जिसे है ना किराए पर दिया है। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और हमें देखो, तो सबसे पहले इस त्रिभुज की भुजाएं हमें दे रखी है। त्रिभुज की भुजाएं a = 122 मीटर, b = 22 मीटर और c = 120 मीटर। इससे हमने त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला, क्योंकि हीरोन के सूत्र निकाल में मान रखने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने लिखा a + b + c बटे 2। a का मान है 122 मीटर, b का मान है 22 मीटर और c का मान है 120 मीटर बटे में 2। इन तीनों को जोड़ा तो कितना आया 264 बटे 2। s का मान हमारे पास आ गया 132 मीटर। यह है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हीरोन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, s - a, s - b और s - c। तो इसके लिए हमने पहले s - a निकाल लिया। तो यह 132 में से 122 को घटाया तो कितना है 10 मीटर। s - b 132 - 22 = 110 मीटर। s - c निकाला तो 132 - 120 = 12 मीटर। अब हमने हीरोन का त्रिभुज का सूत्र लिखा है, वो होता है अंडररूट में s - a, s - b, s - c। यहाँ हमारे पास s का मान कितना है 132 मीटर। s - a हमने पहले अलग से निकाल लिया, कितना है 10 मीटर। s - b 110 और s - c कितना आ गया 12 मीटर। अब देखो इनके हमने टुकड़े कर लिए। टुकड़े इसलिए करे ताकि हम इस अंडररूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमने 132 के करे 11 × 12। 10 ऐसे कैसे हैं, 110 के करे 10 × 11 और 12 को ऐसे कैसे रखा। तो अब यहाँ हमारे पास 11 कितनी बार आ गया 2 बार। तो एक बार 11 हमने बाहर निकाल लिया, ऐसे ही 12 2 बार आ गया तो एक बार 12 बाहर निकाल लिया। 10 भी 2 बार है तो हमने 10 को बाहर निकाल लिया। अब इस प्रकार अंडररूट हट गया। तो इन तीनों का गुणा करा, 11 का गुणा 12 से करा तो 132 × 10। तो 132 × 10 से करा तो 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, इस त्रिभुज का क्या आ गया क्षेत्रफल। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। तो इससे कंपनी का किराया निकालना है। तो हमें देखिए एक वर्ष का प्राप्त किराया तो कितना है 5000 प्रति मीटर स्क्वायर। तो 12 माह का यही हो गया। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। तो 5000 मीटर प्रति मीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है, एक माह का निकालना है तो 5000 में किसका भाग दे देंगे 12 का। इस प्रकार हमने 3 माह का किराया निकालना है। तो कितना 5000 × 3 बटे 12। तो 3 से इसको काटा 4 बार, 4 से 5000 काटा तो कितना आ गया 1250 प्रति मीटर स्क्वायर। हमें 3 माह का किराया आ गया 1250 प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये सिर्फ एक
मीटर स्क्वायर का। और हमें कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है? हमें निकालना है, ये हमारे पास कितना आया है, 1320 मीटर स्क्वायर का। तो हम 1320 मीटर स्क्वायर का किराया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1250 का गुणा 1320 से करेंगे तो ये आएगा 16,50,000 रुपये। आप गुणा करके देख लेना।